आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हिमार्स सिस्टम को अमेरिका आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर बताता था, उसी के सामने आज भारत का स्वदेशी हथियार दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। आखिर DRDO ऐसा कौन सा रॉकेट तैयार कर रहा है जो सिर्फ 44 सेकंड के भीतर 72 रॉकेटों की आग बरसाकर 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के पूरे कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला सकता है। भारत अब ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें बॉर्डर पार किए बिना दुश्मन के एयरबेस, रडार और मिसाइल ठिकाने राख में बदल सकते हैं। और क्या यही वजह है कि यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक कई देश अब भारत के इस देसी हथियार को खरीदने के लिए कतार में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत के इसी बेजोड़ हथियार के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कुछ समय पहले उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हुई एक महत्वपूर्ण परीक्षण गतिविधि ने दुनिया के कई रक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट के अनुसार DRDO ने पिनाका परिवार के लंबी दूरी वाले गाइडेड रॉकेट की क्षमता को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब केवल सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट बरसाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य में युद्ध में दुश्मन के कमांड नेटवर्क, लॉजिस्टिक हब और एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत कम समय में निष्क्रिय करने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि आज पिनाका को केवल एक रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि भारत की नई स्ट्राइक पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि जो DRDO नई किस्म की पिनाका रॉकेट लॉन्चर ला रहा है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। और इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पिनाका को 300 किलोमीटर की रेंज में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। तो दोस्तों, आधुनिक युद्ध में असली लड़ाई अक्सर बॉर्डर पर नहीं बल्कि उसके काफ़ी पीछे लड़ी जाती है। दुश्मन अपने सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो, कमांड हेडक्वार्टर और संचार केंद्रों को सीमा से काफ़ी दूर स्थापित करता है ताकि वे सुरक्षित रह सके। यदि किसी सेना के पास इतनी दूरी तक सटीक हमला करने वाला हथियार हो तो बिना लड़ाकू विमान भेजे ही दुश्मन की पूरी युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यही वह सामरिक अंतर है जिसे भारत भविष्य में भरना चाहता है। दोस्तों, अक्सर लोग रॉकेट और मिसाइल को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। लंबी दूरी की मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं और उनका इस्तेमाल केवल अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए किया जाता है, लेकिन रॉकेट आर्टिलरी का उद्देश्य कम समय में बहुत अधिक मारक क्षमता उपलब्ध कराना होता है। यदि भविष्य में पिनाका मार्क 4 जैसी प्रणाली पूरी क्षमता से सेवा में आती है तो यह वे अपेक्षाकृत कम लागत पर बार बार सटीक प्रहार करने में सक्षम हो सकती है। यही कारण है कि कई सैन्य विश्लेषक इसे हिमार्स जैसी प्रणालियों के संभावित विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों की डिजाइन और भूमिका पूरी तरह से समान नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी फायरिंग स्पीड बताई जाती है। एक पिनाका बैटरी में कई लॉन्चर एक साथ काम करते हैं और यदि सभी लॉन्चर सही तरीके से फायर करें तो कुछ ही सेकंड के भीतर दर्जनों रॉकेट लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि दुश्मन का एयरबेस अभी सामान्य स्थिति में है और अचानक कुछ ही क्षणों में उसके ऊपर दर्जनों गाइडेड रॉकेट अलग अलग दिशाओं से पहुंचने लगे, तो इतनी कम प्रतिक्रिया अवधि में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हर लक्ष्य को रोक पाना बेहद कठिन चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में सैचुरेशन अटैक को सबसे प्रभावी रणनीति में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, DRDO की सबसे बड़ी समझदारी केवल नया रॉकेट बनाना नहीं बल्कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग करना भी है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार भविष्य की लंबी दूरी वाली पिनाका प्रणाली को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि उसे मौजूदा लॉन्चर प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ भी संचालित किया जा सके। यदि ऐसा बड़े पैमाने पर संभव होता है तो भारतीय सेना को नए ट्रकों, लॉन्चरों और पूरी सप्लाई चेन पर अरबों रुपए अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रणनीति युद्ध के समय तेजी से तैनाती, कम लागत और अधिक मारक क्षमता तीनों का संतुलन बना सकती है। भारत का यही व्यवहारिक दृष्टिकोण आज दुनिया के रक्षा विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आपको बता दो कि दुनिया आज भी हिमार्स की रेंज और उसकी सटीकता की बात करती है, लेकिन भारत जिस सिस्टम को तैयार कर रहा है उसका पूरा खेल ही अलग है। पिनाका सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि एक नेटवर्क सेटरिंग वेपन सिस्टम बन चुका है। जैसे ही दुश्मन का कोई एयर डिफेंस रडार, कमांड सेंटर या मिसाइल बैटरी भारतीय सैटेलाइट, ड्रोन या फिर सर्विलांस सिस्टम की नज़र में आती है, वैसे ही पूरा डेटा कुछ ही सेकंड में फायर यूनिट तक पहुंच जाता है। इसके बाद दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका मिले उससे पहले ही पिनाका का पूरा पैकेज एक साथ सक्रिय हो जाता है।
कई लॉन्चर अलग अलग दिशाओं से एक ही समय पर फायर करते हैं और कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका विस्फोटकों से भर जाता है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में अब सिर्फ दूरी नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की गति और लगातार होने वाली सटीक बमबारी जीत तय करती है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ पिनाका को केवल हिमार्स का विकल्प नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक श्रेणी का हथियार मानने लगे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिनाका की लंबी दूरी वाली क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक विकसित की जा रही है। इतनी दूरी से अगर किसी संवेदनशील सैन्य अड्डे, गोला बारूद डिपो, एयर डिफेंस साइट या फिर कमांड पोस्ट पर एक साथ दर्जनों गाइडेड रॉकेट बरसें तो वहां मौजूद किसी भी सेना के लिए संगठित जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का एक साथ हमला दुश्मन की पूरी युद्ध योजना को शुरुआती चरण में ही अस्त व्यस्त कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया अब केवल मिसाइलों से नहीं बल्कि ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी डरने लगी है जो कुछ ही सेकंड में पूरे क्षेत्र का नक्शा बदलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रेंज नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। हिमार्स पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण वाली तकनीक है और इसके इस्तेमाल पर कई तरह की रणनीतिक और राजनीतिक शर्तें लागू हो जाती हैं, क्योंकि अमेरिका का एक पॉलिसी है किल स्विच। अगर अमेरिका का मन नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला ना किया जाए और इंडिया चाहता है कि हम हिमार्स मिसाइल से हमला करें, तो अमेरिका के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहा जाता है किल स्विच। अगर अमेरिका ने वो बटन दबा दिया तो फिर भारत में मौजूद जितने भी अमेरिकी हथियार हैं वो सब कबाड़ बन वो सब अमेरिका के कंट्रोल में चले जाते हैं। और इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि भारत अब जो भी अपने हथियार बनाए वो अपने देश में बनाए और उनका पूरा कंट्रोल भारत के पास ही हो, क्योंकि पिनाका भारत की अपनी तकनीक है। इसका रॉकेट, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, इसका सॉफ्टवेयर और इसका अपग्रेड रोड मैप सब कुछ भारत के नियंत्रण में रहेगा। इसका मतलब यह है कि युद्ध जैसी किसी भी परिस्थिति में भारत को किसी विदेशी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। जितनी ज़रूरत होगी उतना उत्पादन किया जा सकेगा और ज़रूरत के हिसाब से नई तकनीक भी इसमें जोड़ी जा सकेगी। और यही आज़ादी भारत की असली ताकत बनने वाली है। अगर भविष्य के युद्धों की तस्वीरों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि अब लड़ाई सिर्फ टैंकों और सैनिकों की नहीं रही। सबसे पहले दुश्मन के रडार, एयरबेस, कमांड सेंटर, ईंधन डिपो और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में पिनाका जैसे लॉन्ग रेंज प्रेसिजन रॉकेट सिस्टम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही दुश्मन की पहली सुरक्षा परत टूटेगी उसके बाद वायुसेना और दूसरी मिसाइल इकाइयों के लिए रास्ता कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी पिनाका अकेला युद्ध नहीं जीतता बल्कि पूरे युद्ध अभियान की सफलता का रास्ता तय करता है। यही वजह है कि आज दुनिया की कई सेनाएं भी लंबी दूरी वाले मल्टीपल रॉकेट सिस्टम पर तेजी से निवेश कर रही हैं। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी बताती है कि पिनाका परिवार के अलग अलग वर्जनों पर लगातार काम हो रहा है ताकि इसकी मारक क्षमता, सटीकता और नेटवर्क इंटीग्रेशन पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो सके। इसमें हमारे देश के हजारों वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि पिनाका को और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके और पिनाका के अगले वर्जन को और भी ज़्यादा घातक बनाकर जल्द से जल्द देश के लिए तैयार करके सेना को दे दिया जाए। तो दोस्तों, यही है DRDO के उस तूफान की पूरी कहानी जिसने आधुनिक युद्ध की दिशा बदलने का संकेत दे दिया है। जहां कभी दुनिया केवल हिमार्स का नाम लेती थी, वहीं आज भारत का पिनाका भी वैश्विक रणनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। यह केवल रॉकेट की ताकत नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, आत्मनिर्भर भारत की सोच और भविष्य की रणनीति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और अगर आप हमारे वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहते हैं, उन्हें सलाम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।